हेलो बच्चों, आज देखेंगे हम लोग सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के अंदर हम देखते हैं, यानी सल्फोनेशन का मतलब जो भी आप चाहे SO3 ग्रुप का चुनना, SO3H, ये हो गया सल्फोनेशन। करना किस पे? एनिलीन पे। तो एनिलीन का सल्फोनेशन, हमको ये प्रोडक्ट बनाना है। देखिए सिंपल हमारा जो सल्फोनेशन होता था उसमें हम क्या करते थे कि सिंपली हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 डाले तो हमको सल्फोनेशन हो जाता था। ये इस तरह से होता था कि HOOO, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हमारा कोई दूसरा ग्रुप आएगा इस ढंग से, तो क्या होगा, इसका H+ खींच लेगा, ये इसका H+ खींच लेगा तो यहाँ माइनस बच जाएगा। ठीक है, तो ये H+ खींच लेगा तो क्या होगा, ये OH2+ पर बन जाएगा, यानी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये OH2+ बन गया। अब क्या है, यहाँ पर बच जाएगा क्या, O- OH, फिर से कुछ जाएगा, ये वाटर बन के निकलता है। उस समय क्या करता है, इसको पुश कर देता है जिससे कि इसको निकलने में आसानी होती है। H2 निकल गया यहाँ पे, और यहाँ पर ये बन जाएगा, फिर यहाँ से H+ निकल जाता है, ये SO3 बच जाता है, SO3। फिर ये H+ है, पुनः यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह से हमको SO3 आता है, यानी कि इसके अंदर हमको मिलता है SO3। हम क्या करते हैं, SO3 ग्रुप लाते हैं। ठीक है, इस तरह से जाएगा, यहाँ पॉजिटिव बनेगा, ये प्लस माइनस में टूटेगा, और इस तरह से इसको दे के इस तरह से हमको हो जाता था। ऊपर माइनस और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ H हर जगह तो है ही, यहाँ से H+ खींच लेता था, H+ खींच लेगा तो यहाँ माइनस बचेगा, और ये प्लस फिर माइनस, फिर से बॉन्ड बन जाता था। ठीक है, इस ढंग से हमको सल्फोनेशन हो जाता था। तो O एक OH इस ढंग से, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बन गया आपको। लेकिन आपको इसका जो सल्फोनेशन कराइएगा, आप एलेन का जो सल्फोनेशन कराइएगा, तो अभी तक जितना हम देखें एलेन पर रिएक्शन, वो हमारा क्या था, पहले इसको हम एसिटाइलेशन करते थे, तब हम करते थे। लेकिन यहाँ पर हम एसिटाइलेशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम एसिटाइलेशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट हम क्या करते हैं, ऐसे NH2 है, आप H2SO4 दीजिएंगे, ये क्या करेगा, इसका H+, या इसको आप लिख सकते हैं H+ HSO4-। तो H+ इसके साथ चल, क्योंकि बेस है, ये H+ खींच लेगा, तो H+ खींच लेगा तो क्या होगा, NH3+ हो जाएगा। ठीक है, और HSO4- हो जाएगा, ये बन गया सॉल्ट। फिर इसको हम हीट करेंगे तो हमको मिल जाएगा, फिर इसको हम हीट करेंगे लगभग 180 डिग्री से 200 डिग्री C के बीच में, यानी कि 473 K से लेके आपको 453 K के बीच में। तो हमको मिल जाता है ये NH2 और SO3H। फिर आप इसको, ये क्या है, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वो क्या करता है, यहाँ से H+ खींचेगा, तो ये क्या करता है, H+ यहाँ से खींच लिया तो कुछ इस ढंग से बनता है। तो ये हो जाएगा NH3+ और SO3-। ये इक्विलिब्रियम में रहता है। इसको क्योंकि दो पोल है तो डाइपोलर कहिए या जीटर आयन कहिए। ठीक है, ये बनता है। अब है कि सवाल कि ये यहाँ पर क्या किए हैं, ये कहीं ना कहीं आप जब अभी पीछे आप कभी भी देखे हैं कि आप नाइट्रेशन कराए हैं, तो नाइट्रेशन में आपको मेटाडाइटिंग ग्रुप मिल गया, क्योंकि ये क्या करता है, NH3+ बनता है। ठीक है, और NH3+ बनता है, और ये HSO4- ये होता है। तो कहीं ना कहीं विड्रॉइंग होना चाहिए। लेकिन क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर इतना दिया गया है, तो अगर आप एसिड आप इसके थ्रू जाइएगा बनाने के लिए NH2, आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए एसिटाइलेशन करा देने का मन है तो एसिटाइलेशन आप एसिड एनहाइड्राइड से करिए, चाहे एसिड हैलाइड से कराइए, किसी से कराइए। ठीक है, तो आप क्या कराएंगे, हम इससे क्या करते हैं,
इसको एक H इधर दे देते हैं और बाकी पोर्शन हम इसको इसमें अटैच कर देते हैं। ये क्या बन जाता है, जैसे कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कैसे बनता है हमारा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये NHCOCH3 बन गया। अगर आप देखिएगा, अगर एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट देखिएगा तो -6 डिग्री है। अगर सल्फोनिक एसिड का जाइएगा देखने के लिए, इसका 66 डिग्री सी है। और इसका जाइएगा देखने के लिए 304 डिग्री सी है। तो अब रिएक्शन कितना पे हो रहा है, 200 डिग्री पे, 200 डिग्री के आसपास हो रहा है। तो ये 300 डिग्री पे जाके ये बॉयल करेगा और ये 200 पे ही जाके रिएक्शन हो रहा है। तो क्या जल्दी हटेगा ये? नहीं। इसीलिए जो है इसको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ये प्रोडक्ट बना जाता है। नहीं तो आप जैसे कि पिछले जहाँ भी करवाए हैं तो क्या करवाए हैं आप, कितना डिग्री पे जो भी है आप नाइट्रेशन करवाए थे, कितना 15 डिग्री पे करवाए। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि इसलिए हम इसको हम डायरेक्ट इसके मेथड से आप समझने के लिए बना सकते हैं कि फिर से हम क्या कराएंगे, जब H+OH देखिए इसको हटाइएगा फिर से आपको क्या मिल जाता है, एनिलीन। और H2SO4 देता क्या है, H+। तो क्या इसको रहने देगा, नहीं रहने देगा। तो डायरेक्ट आप यहीं से चला जाइए, ठीक है। इससे आप बेंजीन सल्फो आप बनेगा। और इसमें खास बात देखिए, ये जो है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। इसी को आप बेस से रिएक्शन करा दीजिएगा, एक अलग से लिख देते हैं। इसको आप बेस से रिएक्शन कराइएगा, ये बन जाएगा आपको NH2SO3। ये अब वाटर सॉल्युबल हो गया, ठीक है। ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है। ये सॉल्युबल इन वाटर है, इनसॉल्युबल इन वाटर। जब बेस रिएक्शन कराएंगे तब होगा ये, यानी कि ये बेस में एक्वस बेस में ये सॉल्युबल होगा, ठीक है। इसीलिए हम इस मेथड्स के थ्रू जाते हैं। अब एनिलीन के अंदर हम जो भी देखें नाइट्रेशन करवाए हम, तो हम क्या किए उसको पहले, या ब्रोमिनेशन करवाए हम, तो क्या किए पहले एसिटाइलेशन कर दिए, जिससे कि बेस का कंसंट्रेशन कम हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पर हम नहीं करवाए। रीजन देख रहे बॉइलिंग पॉइंट का ये, क्योंकि सल्फोनेशन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अगर सल्फोनिक एसिड का देखें तो कम है, आप एसिटिलाइड के देखिए तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये रिएक्शन जो होता है आपका, ये जो प्रोडक्ट बनता है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है लगभग 288 के आसपास है। और इसका जो एसिटाइलिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है 304 के आसपास था। तो फिर कैसे प्रोडक्ट बनता है, इस वजह से हम इसी मेथड से लेके जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप कहते हैं फिल्टर कप रिएक्शन है। अब यहीं पर देखिए आप NH2 जब फिल्टर कप रिएक्शन कराते हैं, अगर आप अल्काइलेशन कराते हैं, मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप RCl, R का मतलब कोई भी इथाइल ले लीजिए या फिर मिथाइल ले लीजिए, इथाइल लीजिए, प्रोपाइल जो भी लेना हो। और या हम एसाइलेशन कराते हैं RCOCl। RCO में मतलब आप यहाँ पर CH3COCl लीजिए या जो भी यहाँ पर लेना हो। तो इसको आप RCO को कहते हैं एसाइल ग्रुप और CH3CO को कहते हैं एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइलेशन मतलब ये ग्रुप लगेगा, एसाइलेशन मतलब यहाँ पर कोई भी R ग्रुप लगेगा, तो ये होगा। तो आप क्या है, कोई भी कराइएंगे तो इसके साथ हम ACl3 एनहाइड्रस यूज़ करते हैं। ACl3 के कारण है, चाहे आप R का Cl हो चाहे RCO का Cl हो, इसका काम होता है खींचना क्लोरीन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ल्यूइस एसिड की तरह काम कर रहा है। तो क्लोरीन खींच लिया तो यहाँ क्या बन गया, R+ और AlCl4-। अगर CH3 होता तो हम क्या लिखते, AlCl3 लगाए तो CH3+ और AlCl4- बनता। उसी तरह से यहाँ पर हम AlCl3 लगाएंगे तो क्या बनेगा, RCO+ और AlCl4-। अगर यहाँ पर CH3 लगाएंगे, CH3COCl लगाएंगे फिर या AlCl3 फिर डालेंगे, क्या बनेगा, CH3CO+ और AlCl4।
माइनस बनेगा। तो इस ढंग से यानी कि कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव चार्ज बना के दे रहा है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, ये लगेगा कहाँ पे, यहाँ और यहाँ पे। लेकिन ये अगर हमारा ये नहीं होता तो आपका रिएक्शन एसाइलेशन करा सकते थे, यहाँ पर टॉलिन होता, ये बेंजीन से होता तो हो जाता, लेकिन इसमें नहीं होता। ये क्या है, क्योंकि अब बताए कि ये AlCl3 लिखते हैं तो आप ऐसे लिखते हैं, इसके पास 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, इसके अपरमोस्ट में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं तो ये लेविस एसिड की तरह काम करेगा। इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये लेविस एसिड की तरह काम कर रहा है। तो ये क्या करता है, यहाँ से इसका 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये, तो क्या बना लेगा, ये कुछ इस तरह से बना लेगा और AlCl3 माइनस। अभी क्या हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया। तो अब क्या होगा इस पर, इसीलिए इस पर अब जब इसका डेंसिटी घट जाएगा तो क्योंकि प्लस ग्रुप आता है, कोई भी प्लस ग्रुप, तो जाके यहाँ पे क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, उसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अट्रैक्ट होता है, वो इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता है जिससे कि उसका बेंजीन से अट्रैक्शन नहीं रह जाता, इसलिए नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं। पीछे हम देखे वही एलिन के साथ खाए NH3+ HSO4 बन रहा था, तो वहाँ पर आपको सल्फोनेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है फर्दर रिएक्शन नहीं होगा। तो ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है, जो इसमें रिएक्शन होने के बाद हम चीज़ लिखते हैं, तो उसमें रिएक्शन ऑब्जर्व किया गया कि वो 180 डिग्री से 200 डिग्री पर जाकर सल्फोनेशन वहाँ बन जा रहा है, और यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पर रिएक्शन, क्योंकि ये जो है विड्रॉइंग ग्रुप है, रीजन देने के लिए कि ये विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके चलते इस पर फर्दर फ्रेडर-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है। R ग्रुप जुड़ेगा, इथाइल मिथाइल जुटेगा तो फ्रेडर-क्राफ्ट अल्काइलेशन होता है, और अगर आपका एसाइल ग्रुप जुड़ता है तो फ्रेडर-क्राफ्ट एसाइलेशन होता है। यानी कि इसके अंदर 2 चीज़ पढ़ना रहता है, फ्रेडर-क्राफ्ट अल्काइलेशन, और ये ग्रुप हो गया एसाइलेशन। अभी हम बताएं एसाइल ग्रुप किसको कहते हैं, तो एसाइलेशन हो जाता है। तो ये दोनों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन होकर सॉल्ट बनाता है, जो कि पॉजिटिव चार्ज NH2 पर आ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इतना सफिशिएंटली घटा देता है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है इसके पास नहीं आ पाता है, जो फर्दर रिएक्शन नहीं होता है। इसलिए इस पर जो फ्रेडर-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है एनिलीन का। ठीक है, तो इस सेक्शन को यहीं रखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद आ रही है तो दोस्तों में शेयर कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।